श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वदा, मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रो, नमो नमो बहुबारी सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय आनंद विभूषित परमराध महर्षि में ही परमहंस महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसेवी जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज एवं अन्य महात्माओं के चरण कमलों में कोटि से नमन। यहाँ पधारे हुए जितने भी सत्संगी वृंद हैं, उसके अंतरात्मा में विराजमान परमात्मा को चरण कमल चरण कोटि से नमन बोलते हैं और सादर प्रणाम अर्पित करते हैं। आज विशेष दिन है, बड़ा पावन दिवस है कि आज हम जिस गुरुदेव के सामने सम्मुख बैठे हुए हैं, उनके गुरुदेव का जन्म दिवस है। ऐसे गुरु को पाकर हमारे गुरुदेव इहलोक परलोक दोनों संवार लिए और हम लोग उनके भक्त हैं। हम लोगों को भी ऐसे गुरु, जैसे गुरु महाराज को बाबा देवी साहब गुरु मिले, हम लोगों को भी परमहंस गुरु महाराज मिले हैं। तो आज उनका जन्म दिवस है, गुरु महाराज के गुरुदेव बाबा देवी साहब का। एक मिनट ध्यान रखकर हम लोग सभी सत्संगी वृंद आज के साप्ताहिक सत्संग में बाबा देवी साहब के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसी कड़ी में हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे आज थोड़ा दुख का भी विषय है कि हमारे एक अभिन्न सत्संगी गण शंभू बाबू की तबीयत कल शाम में ही खराब हो गया है और विमल बाबू और इन सब उत्तम बाबू की बड़ी कृपा हुई कि उनको जाकर के हॉस्पिटल में भी अभी हॉस्पिटल में ही भर्ती है, लेकिन सही है। हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि उनका जल्द ही स्वास्थ्य लाभ हो जाए और आज ही जल्द वह अस्पताल से हॉस्पिटल से वह जल्द ही डॉक्टर उनको छोड़ दे। उन्हीं के लिए हम लोग उनके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करें हमेशा करें। और यह हमारा कर्तव्य होता है कि जब हमारे भाई बंधु कोई विपत्ति और आफत में हैं तो उनके लिए हम गुरु महाराज से सादर अपना जो ज्ञापन है, जो आरजू है, जो विनती है वह रखना चाहिए, ताकि गुरु महाराज हम लोगों का अवश्य पुकार सुनते हैं और संकट से बचाते हैं। कहते हैं कि जिस तरह से हनुमान जी और रामचंद्र भगवान संकट से बचाते थे, उसी तरह से महाराज हम लोग जितने भी सत्संगी वृंद हैं, जितने भी जीव हैं, अगर उनकी याद करते हैं, उन पर दया बरसती है। तो इसी दया में हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि शंभू बाबू पर दया बरसाएं, वह जल्द ही स्वास्थ्य लाभ होकर के वहाँ से मुक्त होकर के अपने जीवन सुचारू रूप से करना शुरू प्रारंभ करते हैं। आज बाबा देवी साहब का जन्म है और हमारे गुरुदेव कितने बड़े भक्त थे बाबा देवी साहब के कि अपने नाम को तो उजागर किए ही किए, अपने को मोक्ष प्राप्त किए ही किए। और हम लोग कहाँ उत्तर प्रदेश कहाँ बिहार जानते भी नहीं और उनका भी गुणगान कर रहे हैं, तो यह कम बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी वाणी को मैं एक प्रसंग के द्वारा कहना चाहता हूँ इसी कड़ी में कि भक्त कैसे होते हैं, हमारे गुरु महाराज किस तरह के भक्त थे। आप लोग राम तीर्थ के बारे में सुने होंगे कि बड़े संत थे राम तीर्थ महाराज जी। बहुत बड़े सत्संगी हुए और बहुत बड़े संत भी हुए हैं। एक बार वह अपने एक मित्र के साथ, अपने एक संत के साथ पहाड़, हिमालय की पहाड़ी में वह साधना करने चले गए।
तो साधना करने के साथ वह रात में सोए तो उनके जो संत थे, जो सहचर थे, रामतीर्थ महाराज तो सो गए लेकिन उनके सहचर सो नहीं पाए, उसको नींद नहीं हो रही थी। उसका कारण था कि वहां पर वह राम राम की आवाज जो है उनके कानों में गूंज रहे थे, वह सो ही नहीं पा रहा था। तो सोचा कि इस, और वहां पर जहां पर बाबा ठहरे हुए थे जिस पहाड़ पर, वहां दूर दूर तक कोई था नहीं, कोई घर नहीं था, कोई किसी का आवागमन नहीं था, वहां पर आना जाना किसी का नहीं था, रात्रि का समय था। तो वह सोचा कि कहाँ से आवाज निकला तो हम देखें बाहर जा करके। तो बाहर जब निकला हो तो आवाज सोची कहाँ से आ रही है। तो जैसे जैसे वह बाबा जहाँ सोए हुए थे रामतीर्थ महाराज जी, जैसे जैसे वह आगे बढ़े, उसका जो राम राम का जो जप था, जो आवाज था, वह धीमा होते गया। फिर वह लौटे, जैसे ही लौटे तो वह राम राम की, जैसे बाबा जहाँ रामतीर्थ महाराज जहाँ लेट सो रहे थे वहां जब गए धीरे धीरे तो फिर आवाज बढ़ते गया। बड़ा वह अचंभित हो गया, मतलब कि ये क्या हो रहा है। और रामतीर्थ महाराज सो रहे थे, वो घबरा गए कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो उसके बाद वह क्या किया कि वह सही कहने से कि राम नाम का जो राम राम का जप है और जो नाम है वह आ कहाँ से रहा है, तो वह अपने कान को, जो उनके अनुयायी थे, उनके सहचर थे, वह कभी उसके हाथ पर कान रख करके आवाज सुने तो भी राम राम का नाम आ रहा था। उनके पैर पर आवाज, कान रख के सुने तो वहां से भी आवाज आ रहा था। सर पर भी कान रख के सुने तो वहां भी आवाज आ रहा था। तो बड़ी घबरा गई, कुछ हो तो नहीं गया कि वहां राम राम की बात आवाज आ रही है सर से, कुछ बड़ा घबरा गए कि हमारे गुरुदेव हैं कि नहीं भी हैं। तो उनको जगाए, तो उठाए उसको। तो उसको उठाने के बाद उठाए और पूछे, सारी बात बताए कि आप सो रहे थे, ऐसा हो रहा था। तो आप बोले, कितना सुंदर है, देखिए भक्त थे और जवाब दिए वह कि वह बोले अपने अनुयायियों को, अपने सहमित्र को, कि ऐसा होता है जब कोई भक्त वह कहे अपने आप से कि अब जब पहले हमारी वाणी जो है वह राम राम कहते कहते कंठ तक आती थी तो वह आवाज नहीं निकलता था या हमें बोलना पड़ता था। जब वह राम नाम का जप हमारे कंठ से उतरकर हृदय में वास करने लगा तो राम नाम की जो जाप है, वह ध्वनि है, वह स्वतः निकलती है। हमें अब राम नाम कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वह अपने आप हमेशा निकलते रहता है। श्री सद्गुरु। तो ये देखिए कितने ऐसे भक्त होना चाहिए और ऐसी भक्ति हमें होना चाहिए। और यह जो है कि यह कैसे होगा, जैसे अभी एक हम लोग ये उत्तम बाबू बड़ा बढ़िया रामचरितमानस में पढ़ रहे थे रामचंद्र जी महाराज का। तो एक बार इसी वनवास के क्रम में जब भगवान रामचंद्र अगस्त मुनि के आश्रम में ठहरे तो बड़ा स्वागत किए भगवान राम का अगस्त मुनि, और उनको अपने एक पंचवटी में कुटी बनाकर विश्राम करने के लिए बोले। तो लक्ष्मण जी महाराज है उनसे कुछ बोले कि आज कुछ ज्ञान ध्यान की बातें आप हमें बताइए। उसी कर्ण में कह रहे थे कि मैं अरु मोर तोरते माया अजहि बस किन्ने जीव अकाया। कि मैं और मेरा और तेरा जो है वह सब माया है। जो हम कहते हैं मेरा तेरा, वह सब माया है। और ये जो मेरा तेरा है वह माया को इस तरह बस में, सभी जीवों को बस में कर रखा है। और इसी मेरा और तेरा में, इस माया में पड़कर हम लोग भक्ति संभव नहीं हो सकता है, हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। और इस माया को से उबरने के लिए ही गुरु महाराज हम लोग बड़े सहज रूप में प्राप्त किए हैं। और किसी ने खूब ही कहा है कि उम्र गुजर जाती है, जिंदगी गुजर गई,
सबको खुश करते करते जो खुश हुए वह अपना नहीं था, और जो अपना था वह कभी खुश नहीं हुआ। इसी माया करी में है कि हम लोग ये जो बता रहे हैं कि हम जीवन भर अपने परिजनों का, अपने जनों को खुशी करने में रह जाते हैं और फिर भी उसको खुश ना कर पाते हैं, और इसमें इसी में रह करके हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इस माया से कैसे निकले और भक्ति कैसे हो, तो यह इसीलिए हमें गुरु महाराज के चरण में जाना पड़ता है। और गुरु महाराज के चरण में हम लोग हैं, उनका बड़ी आशीर्वचन है हम लोगों पर, और बड़े सरल रूप में गुरु महाराज जो हम लोगों को 4 साधना बताए हैं, जो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरज सब योग है। और इतना हमको विश्वास है, अपने लोगों को विश्वास होना चाहिए, हमें उतनी क्षमता तो है नहीं कि इतना हम कह सकें, लेकिन फिर भी जो सुनते हैं और कहते हैं उसको कहने का प्रयास करते हैं। लेकिन इतना अगर विश्वास किया जाए, अगर उसी जैसे भगवान रामतीर्थ महाराज जी, भगवान अपने आप को भगवान राम के चरणों में, उसके हर कण से, उसके शरीर के हर अंग से राम नाम का जाप निकलता था और उनके सहचर सुने, उसी तरह से हम लोग यदि अपने आप को गुरु महाराज के चरणों में और उसी तल्लीनता और लगनता से गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दें तो हमारा जीवन जो है वह धन्य धन्य हो जाएगा। और यह जो 84 लाख जो जीवन में या जन्मना जो मरना है, वह उससे छुटकारा मिल जाएगा और इहलोक परलोक दोनों समर जाएगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। फिर इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। हम लोग जहाँ से हम लोग परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा में ही विलीन हो जाएंगे। तो ये गुरु महाराज कितने सहज रूप में बताए। तो इतना हम लोग और विश्वास रखें और गुरु महाराज का भजन वर्ण करते रहें। बड़ा इसमें हम तो समझते हैं कि हमारे उत्तम बाबू और सबसे विमल बाबू जो हैं बड़ा पुण्य का काम किए हैं कि इस तरह के साप्ताहिक सत्संग शुरू किए। मैं पर्सनली बहुत आभारी हूँ कि इस तरह का साप्ताहिक सत्संग करने आरंभ करके अपना कल्याण तो किए ही किए, साथ ही साथ जितने भी यहाँ मुर्शिदाबाद के सत्संगी गण हैं उसका भी कल्याण निश्चय रूप से होगा। और उनको भी आज न कल गुरु महाराज को इतना है कि गुरु महाराज उनको अपने निश्चित स्थान पर पहुंचा ही देंगे, जहां गुरु महाराज हैं वहां बुला ही लेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो मैं एक बार गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, यहाँ जो भी सत्संगी वृंद जिस इच्छा से आए हुए हैं, गुरु महाराज उनकी इच्छा को पूरी करें, उन पर दया दर्शाएं, उन पर हम लोगों पर आशीर्वचन करते रहें, ताकि हम लोगों का सारा कष्ट और दुख खत्म हो जाएं और हम लोगों को इतना आशीर्वचन करें कि ध्यान भजन मन में लगते रहें और हम गुरु महाराज का सेवा करते रहें। इसी तरह से इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।